नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में नौकरियों पर चल रही तलवार की। कोरोना ने दुनिया भर की आर्थिक व्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। देश की जीडीपी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। एमपी में भी कोरोना का असर अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। एक तरफ जहां संक्रमण लोगों को लगातार अपनी चपेट में ले रहा है, तो दूसरी तरफ अब कोरोना की गाज नौकरियों पर गिरने लगी है। याद कीजिए, सबसे पहले शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा हुआ डीए रोकना, उसके बाद पर्यटन निगम के कर्मचारियों पर गाज गिरी और अब मंडी बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर सरकार ने तलवार चला दी है। सैकड़ों हजारों युवा बेरोजगार हो गए हैं और इसके पीछे हवाला दिया जा रहा है कोरोना का। वैसे सरकार की हर जरूरत और योजनाएं कर्ज से पूरी हो रही हैं, मगर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की नौकरी चली गई। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना की वजह से न सिर्फ देश और दुनिया में लाखों लोगों की जान चली गई, बल्कि इस वायरस ने कई साल पीछे धकेल दिया। इस दौरान अकेले भारत की जीडीपी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। एमपी में 1 लाख से ज्यादा लोग वायरस के संक्रमण के शिकार हुए, तो अब वायरस की मार नौकरियों पर भी पड़ने लगी है। एमपी में मंडी बोर्ड के साथ आउटसोर्स पर काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई। इसका मतलब ये कि विभाग के एक फैसले से सैकड़ों हजारों युवा बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी बात यह कि यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब प्रदेश में 20 दिन बाद 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सरकार सफाई दे रही है। जिस काम की जिस व्यक्ति की जरूरत होती है, जिसको जो असाइनमेंट दिया जाता है, अब आपको अगर कोई काम साल भर के लिए दिया कंपनी ने, तो इसका ये तो अर्थ नहीं होगा। लेकिन ये बात आपकी जायज़ है कि सहानुभूतिपूर्वक उन पे विचार करके उन्हें किसी भी दूसरे विभाग में जहां जरूरत हो वहां उन्हें एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। बात रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। सीधी बात है, इन लोगों के साथ जो अत्याचार कर रही है सरकार, इस अत्याचार को बंद करे और कोरोना के कारण ये इस प्रकार के कर्जों लेके और रोज कर्ज लेके, क्या सिर्फ उपचुनाव में विधायक खरीदने के लिए कि चुनाव लड़ने के लिए, इन लोगों की इनकी सैलरियां दी जाए और इन लोगों को कहीं ना कहीं इनका हक और अधिकार देके इनको स्थायी रूप से करा जाए। कांग्रेस आएगी, पूरा रूप से इनका ऊपर विचार करके इनके ऊपर पूरा तरह करा जाएगा और इन लोगों को वापस करके, क्योंकि मंडियों को हमें समृद्ध करना है, हमारी सोच मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। वैसे कोरोना की मार प्रदेश में पहली बार किसी की नौकरी पर पड़ी हो, ऐसा नहीं है। याद कीजिए, इसी साल मार्च में कमलनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 5% बढ़े हुए डीए का ऐलान किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने आते ही इस फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद अगली गाज गिरी पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों पर और अब मंडी बोर्ड के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई। खास बात यह है कि जब से शिवराज सरकार बनी है, तब से प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है। कोरोना का हवाला देकर कई बार सरकार कर्ज ले चुकी है, लेकिन छोटी सैलरी वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को सरकार इस मुश्किल दौर में तनख्वाह नहीं दे पाई। चुनाव से ऐन पहले सरकार के इस फैसले का जहां डेटा एंट्री ऑपरेटर्स विरोध कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बना लिया है। अब देखना यह है कि इस फैसले का उपचुनाव पर कितना असर पड़ता है। प्रमोद शर्मा के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। सवाल बहुत सारे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिना वक्त जाए किए सीधा मेहमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमाशंकर गुप्ता जी, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से सीनियर लीडर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल उमाशंकर गुप्ता जी आपसे। उमाशंकर जी, पहला सवाल तो यही है, मुझे याद है कि जब देश में लॉकडाउन लगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम उद्योगपतियों से, तमाम फैक्ट्री के मालिकों से एक गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था कि आज तक जिन लोगों ने आपका साथ दिया, भले ही 6 महीने 1 साल साथ दिया और पूरी मेहनत से आपकी फर्म के लिए, आपकी फैक्ट्री के लिए काम किया, आपसे गुजारिश ये कि कोरोना काल में आप उनका ख्याल रखें, उन्हें नौकरी से ना निकालें। यह नियम सरकार पर लागू नहीं होता है क्या? नहीं, सभी से आग्रह किया है कि उनके साथ अगर आवश्यकता है तो कोरोना काल में कोई तनख्वाह नहीं काटी जाए, उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए
और तनख्वाह दी जाए। और ये कोशिश मध्य प्रदेश की सरकार भी कर रही है, और जहाँ तक जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से लोगों को सहायता करने की कोशिश सरकार निरंतर कर रही है। गुप्ता जी, कई राज्य ऐसे हैं जहां ना तो सैलरी कट रही है ना नौकरी जा रही है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो गाज गिरी वो ये कि 5% जो बढ़ा हुआ डीए था उसे आपने रोक लिया। उसके बाद पर्यटन निगम के कर्मचारियों पर गाज गिरी और आज सेवा समाप्ति ही कर दी गई उन लोगों की जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे आउटसोर्स में मंडी बोर्ड में। अब ये सैकड़ों हजारों युवा कहां जाएंगे? देखिए, नहीं, मुझे ये लगता है कि ये जो मंडी बोर्ड में अब उनकी ज़रूरत नहीं रही होगी, इसलिए जो आउटसोर्सर्स कर्मचारी रहते हैं वो शासकीय सेवा के तो नहीं रहते, लेकिन आउटसोर्सर से भी किसी कंपनी से लिए जाते हैं, और निश्चित ही उनको कहीं ना कहीं और जॉब मिलना चाहिए, मिलेगा भी, कोशिश भी की जाएगी। लेकिन जहां आवश्यकता नहीं रही वहां से उस कंपनी को टर्मिनेट किया होगा और उनकी सर्विस कंपनी ने ख़त्म की होगी। तो शासकीय कर्मचारी नहीं थे, वो कंपनी के शासकीय कर्मचारी तो नहीं। गुप्ता जी, मैं थोड़ा टेक्निकली आपसे समझना चाहता हूं, कंपनी ने सर्विस खत्म की या आपने टेंडर ही खत्म कर दिया? क्योंकि अगर आपको जरूरत है तो कंपनी उन्हीं लोगों से काम करवाती रहेगी। हाँ, तो मतलब ये कि जरूरत नहीं होगी इसलिए कंपनी को टर्मिनेट किया होगा। अभी एक्चुअल मुझे पोजीशन नहीं मालूम है कि क्या हुआ है या रीटेंडर होना है, लेकिन कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। सरकार इसके लिए लगातार प्रयास करेगी। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। चौधरी साहब, आपके पास आ रहा हूं। चौधरी साहब, चुनाव ये ऐसी चीज है कि इसमें तो ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चुनाव से ऐन 20 दिन पहले सैकड़ों हजारों युवाओं की नौकरी चली जाना मध्य प्रदेश में, समझ नहीं आ रहा सरकार कैसे चूक गई? नहीं, ये मुख्य बात इस पे आ रही है कि प्रदेश के मुखिया की कौन सी बात पर भरोसा किया जाए, उसकी विश्वसनीयता क्या है। एक तरफ करीब 21 दिन पहले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि मैं 30,000 नौकरियां दूंगा जल्दी, और उन्होंने कहा है अधिकारियों से फटाफट जो खाली पद है वो भरिए। दूसरी तरफ ये जो आउटसोर्सिंग में जो मैन पावर लगा हुआ था कंप्यूटर डाटा का, अब गुप्ता जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 4/10/2020 को ये निविदा आमंत्रित की गई थी जो अपरिहार्य कारणों से निरस्त की गई है। ये राज्य सहकारी विपणन संघ का मामला है। ऐसे ही मंडी बोर्ड में ये निरस्त की गई है, और आप बता रहे हैं टूरिज्म में भी ये हो चुका है। मध्य प्रदेश के वो बेरोजगार, अब जैसे कोई आदमी ये कहे कि साहब ये तो सरकारी मुलाजिम नहीं थे, मेरा मानना यह है कि सरकारी मुलाजिम नहीं थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी संस्था के द्वारा वो आपके यहाँ डाटा एंट्री का काम कर रहे थे। आज इस कोरोना काल में आपको रोजगार देना चाहिए, रोजगार से महरूम करना चाहिए। मैं इस बात को, उनके बच्चों का क्या होगा, राज्य सरकार की ये गारंटी है। आपने आवश्यकता तो है मंडी के बारे में, जैसा कहा जा रहा है 3 एक्ट लेके आप आए हैं, आप मंडी खत्म करना चाहते हैं, मंडी बोर्ड भी खत्म करना चाहते हैं, तो इसका ये शुरुआती दौर मुझे दिख रहा है कि आप डाटा एंट्री पद ही खत्म कर रहे हैं वहां पे। एक तरफ दुनिया कंप्यूटराइज्ड हो रही है, दूसरी तरफ आप डाटा एंट्री पद खत्म कर रहे हैं। सरकार को चाहिए, और कई बार कहा लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि हम परमानेंट के कंप्यूटर ऑपरेटर रखेंगे जिनकी मुस्तकिल नौकरी होगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ कोरोना काल में लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को बेरोजगार कर रहे हैं, उनकी निविदाएं समाप्त कर रहे हैं, उनकी नौकरियां समाप्त कर रहे हैं। और ऐसे एक नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लड़के हैं जो अस्पताल में लगे हुए हैं, जो राजस्व विभाग में लगे हुए हैं, उन सबकी धीरे धीरे ये नौकरियां समाप्त होंगी, और ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश में इनसे सरकार संभल नहीं रही है। मध्य प्रदेश में 2,01,000 करोड़ का कर्ज है, ये कर्ज लेके घी पी रहे हैं, अपनी सुविधाएं कम नहीं कर रहे। नहीं, इस पर तो मैं भी आऊंगा ही कि कर्ज जब लिया जा सकता है योजनाओं के लिए, बाकी चीजों के लिए, तो फिर क्यों नहीं। मैं गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं एक बार फिर। गुप्ता जी, मेरा आपसे एक सवाल और भी है। आप जब बार बार जोर देते हैं कि ये शासकीय कर्मचारी नहीं थे, मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, शासकीय कर्मचारी हो या आउटसोर्स का कर्मचारी हो, नौकरी किसी की नहीं जानी चाहिए इस मुश्किल दौर में। लेकिन शासकीय कर्मचारी के पास फिर भी डीए
बाकी चीजें मिला के सैलरी फिर भी ठीक ठाक पहुंच जाती है, सम्मानजनक सैलरी पहुंच जाती है। आप जानते हैं कि इनको मुश्किल से 8, 10, 12 हजार रुपए मिल रहे होंगे। आपको नहीं लगता कि इनको नौकरी की आवश्यकता ज्यादा थी? और अब जबकि इनके पास नौकरी चली गई तो मुझे नहीं पता कि इनकी कंपनी इनका पीएफ काट रही थी कि नहीं काट रही थी। कोरोना दौर में उनको पीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भरण पोषण कैसे होगा, इसकी चिंता कौन करेगा? आसिफ जी, जैसे आदरणीय राकेश जी ने कहा कि किसी कंपनी का टेंडर समाप्त हुआ, टेंडर रीटेंडर हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर कंपनी बदलेगी तो भी कर्मचारी बदलेंगे। अगर वहाँ सेवाओं की ज़रूरत है तो कर्मचारी तो रहेंगे। और अगर किसी कंपनी का टेंडर पूरा हो गया है तो उसको जब तक टेंडर की दूसरी कार्रवाई नहीं होगी उसको तो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। नहीं, जहां तक गुप्ता जी मैं जानता हूं भी टेंडर की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। नौकरी से हटा दिया गया है शब्द प्रयोग ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। कंपनी का टेंडर टर्मिनेट हुआ है और टेंडर होने तक ये काम होगा। तो ये एक शासकीय कर्मचारी को किसी को हटाया गया है, ये इसका अर्थ लगाना ये वास्तविकता नहीं है। इसी कंपनी की प्रोसीजर तो पूरी होगी, नहीं होगी तो भी प्रश्न उठेगा, आप ही उठाएंगे कि टेंडर नहीं हुआ और कैसे काम कर रहे हैं। तो प्रक्रिया पूरी करने में, और मुझे लगता है कि अगर जो भी हमारे डाटा हाँ तो किसी कारण से हो गया होगा। राकेश जी, आप तो उस प्रक्रिया में रहे हैं, अब मुझे उसके डिटेल अभी नहीं मालूम कि क्या कारण रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डाटा ऑपरेटर्स जो हैं इनका कहीं उपयोग नहीं होगा। कहीं ना कहीं इनका उपयोग करना भी चाहिए और होगा भी। गुप्ता जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं इसी पर, और सवाल मेरा सीधा ये है कि हम सरकार अभी चला रहे हैं, मुश्किल का दौर है, कोरोना का संक्रमण हम जानते हैं, उसके बावजूद अभी कर्ज लेकर बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कर्ज लेकर ही सरकार के जो खर्च हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। तो जब ऐसा एक वर्ग जो मंडी बोर्ड के लिए काम कर रहा था, मंडी बोर्ड की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, और तब जबकि आप गेहूं का उपार्जन कर ही रहे हैं, खरीदी हो ही रही है फसलों की, तो उसमें इनकी आवश्यकता अचानक से कैसे खत्म हो गई? या अगर इतनी ही आवश्यकता है तो फिर तुरंत इनका दोबारा से टेंडर क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए आसिफ भाई, आपको प्रक्रिया तो समझना पड़ेगी ना। किसी कारण से अगर कोई टेंडर निरस्त हुआ तो कैसे रखेंगे उस कंपनी के बारे में, तो उसकी प्रक्रिया में जो टाइम लगेगा। अब इसको इससे जोड़ना मुझे लगता है कि उचित नहीं है कि वो सरकारी नौकर थे और उनको हटा दिया गया। ये आउटसोर्स एक कंपनी थी, उसका टेंडर खत्म हुआ, दूसरी कंपनी या वही कंपनी का टेंडर में जो भी आएगी वो काम करेंगे। तो इस प्रोसीजर को तो पूरा करना पड़ेगा। इस प्रोसीजर को भी पूरा नहीं करेंगे तो आप उसको कैसे उचित कहेंगे? मैं इस पर आता हूं आपके पास, चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं जी। पूरी दुनिया में कोरोना की मार दो तरह से पड़ रही है। एक तरफ संक्रमण, नतीजा लोगों की सेहत खराब हो रही है, लोगों की जान जा रही है, और स्वास्थ्य पर खर्च सरकारों का बढ़ता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश पर भी इसका भार पड़ रहा है। मध्य प्रदेश पर पड़ रहे भार की वजह से ये स्थितियां सामने आ रही हैं, या कुछ वजह आप और मानते हैं? पहले तो आसिफ भाई, मैं ये जिक्र करना चाहता हूं, आदरणीय गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि फिर से बुलाया जाएगा टेंडर, तो ऐसा नहीं है। 16 अक्टूबर 2020 अपराह्न से समाप्त बंद किए जाकर इनका कार्य कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर दक्ष कर्मचारियों से संपादन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। यानी इनको बेदखल कर दिया है, और जो वहां कार्यालय में जो कर्मचारी हैं वो अगर कंप्यूटर दक्ष हैं तो वहां उसका काम करेंगे, यानी इनकी नौकरियां समाप्त हो गई हैं। आपने जो बात कही है कि इस दौर में आर्थिक स्थिति और इसके लिहाज से ये जो पनप रही है स्थिति, मध्य प्रदेश सरकार अपने टैक्सेस की तरफ ध्यान नहीं दे रही, जो लीकेज है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। भाई, एक तरफ जीडीपी जो मध्य प्रदेश का पिछले साल का आया आसिफ भाई, वो 19% इजाफा हुआ। देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश का जो नंबर था वो पहले नंबर पे है। लेकिन इन पिछले 8-10 महीने में जब से शिवराज सिंह जी आए हैं तब से लगातार मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। आप कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं और आपके पास अन्य खर्चे आप कम नहीं कर रहे। हेलीकॉप्टर आप लेने में कमी नहीं कर रहे, वेतन देने में कमी नहीं कर रहे, काल्पनिक डीए दे रहे हैं आप कर्मचारियों को, और वास्तविक खर्च कर रहे हैं आप विधायकों पे और मंत्री पे। मेरा ये मानना है कि अगर संक्रमित काल है तो ये कटौती आसिफ जी सब पे होना चाहिए। एक उदाहरण पेश नहीं किया इन्होंने कि मंत्रियों के किसी कटौती की गई हो, उनके वाहनों में कटौती की गई हो, उनके पेट्रोल में कटौती की गई हो।
अब काम वो राज्य सरकार का नहीं कर रहे हैं, काम वो कर रहे हैं चुनाव का, लेकिन उपयोग कर रहे हैं सरकारी तंत्र का पूरा। तो जो जनता की गाढ़ी कमाई है, जो टैक्स से आया हुआ पैसा है, एक तरफ आप कह रहे हो कि बहुत स्थिति खराब है प्रदेश की, दूसरी तरफ आपके मंत्री, आपके विधायक अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। आपके कार्यक्रमों पर सब दुनिया देख रही, मध्य प्रदेश का कर्मचारी देख रहा है कि एक एक टेंट आपके लाखों करोड़ों रुपए के लग रहे हैं और आप सब जगह खर्च कर रहे हैं जी। ये बात है कि जो वास्तविक जिस पे खर्च होना है उस पे खर्च नहीं हो रहा है। और अगर वो परिवार जो चला जाएगा, जो नौकरी चली जाएगी, कितने लोग, एक परिवार में 5 लोग होते हैं, टू माउथ हो जाएंगे, पढ़ाई खत्म हो जाएगी, कितना बड़ा नुकसान प्रदेश का होगा। ठीक, मैं लौट रहा हूँ चौधरी साहब के पास। गुप्ता जी, देखिए, सरकारी जो कर्मचारी हैं आपके यहाँ, उनके लिए एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात है कि सरकारी कर्मचारी तो अभी नौकरी चल रही है, और बुरी बात यह कि अब जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम आप आउटसोर्स से करवाते थे, अब वो आप अपने ही कर्मचारियों से कराएंगे। कंप्यूटर में दक्ष आजकल हम मान कर चलते हैं कि हर कोई है, हर व्यक्ति कंप्यूटर में दक्ष इतना तो होता ही है कि वो ऑफिस का काम संभाल ले। इसका मतलब ओवरलोड आप अपने कर्मचारियों पर देने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि ये काम वाकई इतना था कि इसके लिए पहले आपको आउटसोर्स से लोगों की जरूरत थी, जो आप उन्हीं लोगों से आप करवा रहे हैं जो पहले से भी अपना काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप आसिफ भाई उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए। मेरा कहना है कि जब काम, ये आउटसोर्स कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में ही लगाए जाते हैं। जब काम जहां जैसा होता वो लगाए जाते हैं, नहीं तो रेगुलर काम के लिए तो स्थायी कर्मचारी लगाए जाएंगे जो शासकीय कर्मचारी होंगे। जहां जैसी जब जरूरत होती है उतने आउटसोर्स कर्मचारी लिए जाते हैं, और उस हिसाब से जब जरूरत होती है रखे जाते हैं, नहीं तो नहीं रखे जाते हैं। दूसरी बात आदरणीय राकेश जी ने कही, तो विधायकों तो कोई पैसा अलग से नहीं देती सरकार। राकेश जी जानते हैं, बरसों तक विधायक रहे, मंत्री रहे, और अब आचार संहिता में तो सरकार कोई खर्चा मंत्री का भी नहीं देती है, और जो संवैधानिक व्यवस्था उसका पालन ये सरकार कर रही है। जहाँ तक कर्मचारी निकालने का मामला है, तो राकेश जी की सरकार थी, याद करें, वो 29,000 आपने संविदा कर्मचारियों को एक झटके में निकाल दिया था। उनके परिवारों को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। कई लोगों ने आत्महत्या की थी, जबकि उस समय तो ना कोरोना था, ना कोई आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई थी। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने कितना कर्जा लिया ये भी हमारे सामने है। उस समय भी कोई कोरोना का खर्चा नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई रेवन्यू नहीं गड़बड़ाई थी। इस समय विषम परिस्थिति देश में चल रही है, दुनिया में चल रही है, रेवन्यू घटी है और पैसा नहीं मिल रहा है। और उस समय मैं वही तो आपसे गुप्ता जी पूछ रहा हूं मैं आपसे कि जब इतनी विषम परिस्थिति चल रही है, देश दुनिया में इतनी तकलीफ है, तो उसमें क्या चुनाव से पहले ये एंटी नहीं चला जाएगा आपके लिए? क्या वो कर्मचारी जो अब तक आउटसोर्स के जरिए से ही सही मंडी बोर्ड के लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, वो समाज में एक संदेश नहीं देगा कि देखिए, मुझे ऐसे वक्त में जब लोन की किस्तें तक वेव कर दी गई और कहा गया कि अभी आप 6 महीने रुक जाइए बैंकों ने, ऐसे वक्त में उसकी अगर नौकरी चली गई तो वो आपके खिलाफ प्रचार नहीं करेगा? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, इसका दूसरा पक्ष भी है कि हम अनावश्यक रखें तो भी आप कहते हैं कि आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं राजनीतिक। तो इसको कोई राजनीति से जोड़ने की सवाल नहीं है। और आउटसोर्स कर्मचारी भी इस बात को जानता है कि आउटसोर्स कर्मचारी की सर्विसेज इसी प्रकार की होती हैं, जब तक जिस कंपनी का टेंडर जहां होता है वो वहां काम करते हैं। जब किसी दूसरी कंपनी का होगा, आउटसोर्स की जरूरत होगी, तो उस कंपनी के थ्रू काम नहीं। गुप्ता जी, आपने ये कहकर भरोसा तो जताया, उम्मीद तो जताई है, लेकिन जैसे चौधरी साहब बता रहे हैं कि जो नियम आए हुए हैं या जो निर्देश आए हैं उसमें साफ साफ है कि टेंडर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि वो काम ऑफिस के लोगों से ही कराया जाएगा। ऐसे में अब जो लोग अभी नौकरी से चले गए, वो ये जरूर इस बात को लेकर परेशान होंगे कि जब ऑफिस के लोगों से ही काम करा लिया जाएगा तो फिर उनकी जरूरत क्यों पड़ेगी और उनको सैलरी कहां से मिलेगी। खैर, धन्यवाद, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। गुप्ता जी, चौधरी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।